क्या आपने कभी सोचा है कि रोजे हमेशा बुध के दिन ही क्यों शुरू होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रोजे रखने की तादाद 40 ही क्यों रखी गई? अगर 40 है तो फिर हम इतवार का रोजा क्यों नहीं रखते? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी राज छुपा हुआ है? खुदावंद यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन ठहरें, क्या आपको मालूम है कि ऐश वेडनेसडे का ताल्लुक राख से क्यों है? आखिर क्यों कलीसिया में कुछ लोग अपने माथे पर राख लगाते हैं? क्या ये किसी पुरानी रवायत का हिस्सा है या इसके पीछे बाइबल में कोई खास पैगाम मौजूद है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके जहन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोजे हमेशा बुध के दिन से ही क्यों शुरू होते हैं। इसके लिए हमें तारीख के पन्नों में झांकना पड़ेगा, खास तौर पर 325 ईस्वी में होने वाली निकिया की काउंसिल में। अब ये निकिया की काउंसिल क्या है? ये एक आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक मसीही तारीख का वो संगे मील था जिसने कई बुनियादी फैसले किए, जिनमें से एक फैसला रोजों का भी था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोजे रखने की तादाद 40 ही क्यों मुकर्रर की गई? न 30 न 50 बल्कि बिल्कुल 40। क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा सीधा ताल्लुक खुदावंद यसु मसीह के 40 दिन के रोजे से है? जी हाँ, खुदावंद यसु मसीह ने बियाबान में जाकर 40 दिन का रोजा रखा था और कलीसिया ने उसी दिन को बुनियाद बनाकर ये तय किया कि रोजे 40 दिन तक रखे जाएंगे। लेकिन फिर एक और मसला पैदा हो गया। अगर रोजे 40 दिन के रखे जाते हैं तो फिर ये 46 दिन के क्यों बनते हैं? क्या वाकई रोजे 40 दिन के हैं या फिर कहीं कुछ गड़बड़ है? यहाँ एक निहायत दिलचस्प बात सामने आती है और वो ये है कि इतवार के दिन रोजा नहीं रखा जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि इतवार का दिन हमारे खुदावंद यसु मसीह के जी उठने की खुशी मनाने का दिन है और रोजा एक गम, तौबा और मातम का इजहार होता है। इसलिए अगर आप ईस्टर से 40 रोजे पीछे हटकर गिनती शुरू करें और इन 6 इतवारों को निकाल दें तो जो दिन बचता है वो बुध का दिन ही होता है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, बल्कि ये एक खास तरतीब के तहत रखा गया निजाम है जो आज भी कायम है। अब एक और सवाल, राख का रोजों से क्या ताल्लुक है? क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में बाज़ जगहों पर ऐश वेडनेसडे के दिन राख को माथे पर लगाया जाता है? लेकिन ये रस्म क्यों? देखिए, ये रस्म ऐसे ही नहीं बन गई। बाइबल मुकद्दस में हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ तौबा करने के लिए लोग राख में बैठ जाते थे। मिसाल के तौर पर अयूब नबी, जब वो अपनी हालत पर खुदा के सामने नादिम हुए तो उन्होंने क्या कहा? इसलिए मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूँ। और यही बात हमें दानियल नबी में भी नजर आती है, जब उन्होंने अपनी कौम के गुनाहों पर टाट तोड़ा और राख में बैठकर दुआ की। तो क्या राख लगाना महज एक रस्म है? नहीं, बल्कि ये खुदा के हुजूर आजिज़ी और तौबा का निशान है। ये सब बातें आपके जहन में क्या सवाल पैदा करती हैं? क्या आप पहले से ये सब जानते थे या फिर ये वीडियो देखकर आपको कोई नया इंकशाफ हुआ? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या बाइबल में रोजे रखने का कोई खास तरीका बताया गया है? ये एक जबरदस्त बहस का मौजू है। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी कीमती मालूमात आपसे छूट ना जाए। खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सब पर खुदा की बरकत हो।